स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। तो चलिए देख लेते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इंडेक्स कैसे करना है, क्या वर्क रहेगा, क्या साइकोलॉजी रहेगी, क्या टेक्निकल है। टेक्निकल की तो बात ही मत करो क्योंकि टेक्निकल तो उल्टे फुलटे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको मिड कैप का दिखाता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से मिड कैप का एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है। मिड कैप क्या लगभग हर जगह अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपका टेक्निकल्स से विश्वास उठा देंगे। जैसे मैं आपको दिखाए जा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं कि पिछले वीक बुली सिंगल फिंग था मिड कैप में। इस वीक देखिए ये बियरी सिंगल फिंग टाइप का बन रहा है। तो आप थोड़ा टेक्निकल से ज़्यादा आप साइकोलॉजी पर डिपेंड रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिड कैप से शुरू कर लेते हैं कि कल मिड कैप में क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, मिड कैप में हम श्योर होते हैं कि अगर गैप अप खुला है और ऐसे कहीं वीकनेस सेटअप हमारे दिखते हैं। लर्निंग कोर्स है हमारे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नीचे नंबर दिया गया है। यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो मिड कैप की मंडे को एक्सपायरी है। मिड कैप ने आज क्या किया है, अच्छा खासा गिरा है। गिरने के बाद यहाँ देखिए आप नीचे पुट बायर्स को ट्रैप कर लिया है। अब इनको ख़त्म करना है तो मिड कैप क्या करेगा, 320 के ऊपर या 400 तक जाएगा। 320 से लेके 400 तक जाएगा। तो इसमें कॉल वाले अभी कहाँ ट्रैप है, यहाँ पे। इस वीक के जो कॉल वाले हैं वो यहाँ ट्रैप है। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि कहाँ तक आ सकता है मिड कैप पुट। वो ये जो आज पुट वाले फंसे हैं इनको ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 450 से 500 की रेंज तक आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है यहाँ कहीं 300 के आसपास या इस किसी रेंज में, आज के हाई के इस हाई के ऊपर डिप आने दीजिए। बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो ही कॉल साइड जाइए। देखिए दो कंडीशन रखिए, फ्लैट खुल के हाई निकाले, ठीक है, या फिर हाई के आसपास खुले, गैप अप खुलता है मार्केट तो डिप आने दो। बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो आपको कॉल साइड जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको गैप अप खोल देता है और वीकनेस दिखाता है तो आप डिप के लिए ट्रेड करें, लेकिन डिप ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे क्योंकि आज ही फ्रेश इसने यहाँ पर ट्रैप किया तो डिप भी आएगा तो यहाँ तक आएगा। अगर ये लो भी कटता है ना तो भी ये पुट वाले प्रॉफिट में नहीं आएंगे। इस लो को काट के तुरंत मार्केट ऊपर भाग जाएगा। इस साइकोलॉजी पे आपको काम करना है। पुट की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो निकाले, आज के लो के नीचे खुले, बाउंस आने दो, वीक बेयरिश प्रेडिक्शन मिले, सेल करो। टारगेट जो आपके नीचे के रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 800 वाला। ठीक है, 900 का आप देख ही चुके हैं। 800 के बाद ये 680 वाला दिख रहा है, 680 के बाद 560 वाला। ये आपके मिड कैप में टारगेट रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इंडेक्स की। डाउ जोन्स का फ्यूचर अगर आप अभी देखेंगे तो 450-500 पॉइंट प्लस है, मतलब 1% ऑलमोस्ट प्लस है। ठीक है, तो अभी ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, इतना मैं बता दूं। वीकनेस आपको सिर्फ निफ्टी में दिखेगी डेली टाइम फ्रेम में। बाकी बाय ऑन डिप है, डिप आएंगे ऐसा नहीं है, मार्केट सीधा सीधा ही ऊपर चला जाएगा। चलो फिर निफ्टी की बात कर लेते। अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है इस रेंज के ऊपर, 500 के ऊपर फ्लैट खुल के तोड़े या गैप अप खुले या आज के हाई के ऊपर ही गैप अप खुले, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तभी कॉल साइड जाना, उससे पहले नहीं जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है अच्छा खासा बड़ा, आज की तरह ऐसे वीकनेस दिखाता है, बियरिश कोई प्राइजेक्शन देता है तो आप सेल करना, कॉल बाय मत करना, थोड़ी सी साइकोलॉजी यूज़ करो। ठीक है, पुट की बात करें, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो निकाले, आज के लो के नीचे खुले, बाउंस आने दो, तो वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। सेल के आपके टारगेट क्या रहेंगे, ये पहला 230 का, फिर उसके बाद क्या टारगेट है आपके पास, फिर ये है सीधा आपके पास 24,060 का। ठीक है, 24,060 या 24,000 पे आपको कभी भी फिर निफ्टी दिखता है पुट बाय मत करना, फंस जाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कोई भसड़ नहीं है अपने पास। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो निकालता है, आज के लो के नीचे खुलता है, बाउंस आने दो, वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। टारगेट आपके सेल साइड में क्या क्या होंगे, पहला होगा ये 52,600 का, फिर 52,400 का, फिर ये 52,130 का, 52,000 का ओवरऑल लेवल, ये आपके डाउन साइड के लेवल रहेंगे। पुट साइड की अगर हम कॉल साइड की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का हाई निकालता है 53,200 निकालता है, आज के हाई के ऊपर ही गैप अप खुलता है, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, कॉल साइड जाना है। बड़ा गैप अप खुल जाए तो याद रखना वीकनेस दिखाते ही आप सेल करना है। ऑलमोस्ट आज के हाई या फिर ये बेसिस बैंक निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है। सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा भसड़ नहीं रखनी है हमें। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो वीकनेस सिर्फ निफ्टी में दिख रही है अभी तक वीकनेस सिर्फ निफ्टी में दिख रही है। ठीक है, लेकिन जब तक ये आपको ये बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा है, याद रखना कभी भी एक बड़ा शार्प ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, वरना इसी कैंडल के इर्द गिर्द घूमता घबराता रहेगा निफ्टी। ठीक है, इंट्राडे में देख लेते हैं। इंट्राडे की बात करें, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये 470-500 का लेवल निकाले या इस लेवल के ऊपर ही खुले या आज के हाई के ऊपर ही खुले,
डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो बाय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो कि अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो वीकनेस बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है आज के जैसे, ठीक है, तो आप सेल करना। डिप के लिए आज का हाई 520 और ये 470, या आज का लो, ये रहेंगे आपके टारगेट, ठीक है। डाउन साइड की बताऊं तो अगर फ्लैट खुल के आज का लो निकाले, आज के लो के नीचे खुले, बाउंस आने दो, वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले, सेल करना है, ठीक है। चलिए, आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 280 वाला। 280 के बाद जो आपके पास निफ्टी में टारगेट है वो ये है 230 वाला। 230 के बाद 110 वाला, ठीक है। 110 के बाद आपके पास है ओवरऑल 25,000 का टारगेट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मार्केट योगा में। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।